काफ़ी ठंड है, हम सब ने 4 लेयरिंग करी हुई है। वी आर नाउ मूविंग इनटू द गली। Steep gradient, it's very slippery. This has been the most challenging trek. Let's go then! इस बार हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश, अपनी लाइफ बुक में एक और सुंदर सा चैप्टर जोड़ने के लिए। हम पहुंचे हैं इंडिया हाइक्स के बेस कैंप जिसकुन। और अगले दिन हम सभी ने हर हर महादेव का नारा लगाया और अब निकल पड़े अपने पहले दिन के ट्रैक के लिए। हमने ये ट्रैक जून के महीने में सेलेक्ट किया है। ये 5-6 दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। स्नोफॉल की संभावना कम है और खिली हुई धूप मिलने वाली है हमें। अगर यही ट्रैक हम अप्रैल या मई के महीने में चूज करते हैं तो शायद हमें स्नोफॉल काफी मात्रा में मिल सकता है। ये 22-23 जनों का बहुत ही प्यारा सा ग्रुप है। ये मेरा अब तक का सबसे चैलेंजिंग ट्रैक रहा है और हमने ये फैसला लिया है कि इस बार नो ऑफलोडिंग। और अभी हम जाखा विलेज पहुंच गए। हमारा जो कैंप है वो इसी विलेज में है। अभी हम आगे जा रहे हैं और हमने ऑलमोस्ट जंगल का रास्ता ख़त्म कर लिया है और आगे जो दिखाई देगा वो है स्नो ब्रिज, वो दूर नीचे। इस रूट में हम काफ़ी सारे अट्रैक्शन से होके गुजरेंगे, कहीं जंगल तो कहीं स्नो ब्रिज। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये बीच में ये पूरे रूपिन रिवर है नीचे नीचे, और हम ये पूरा लंबा फैला हुआ स्नो ब्रिज है। रिवर स्नो ब्रिज के बिल्कुल अंदर अंदर से बह रही है। अगर ऊपर से आप स्नो ब्रिज देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे कोई रिवर भी है। रूपिन रिवर के साथ साथ चलते चलते हम पहुंच रहे हैं अपनी अगली कैंप साइट पे। ये कैंप साइट बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। ठंड तो है पर काफ़ी कंफर्टेबल है। ये दिन काफ़ी आराम का दिन था। हम अपनी कैंप साइट लगभग 12:30 बजे पहुंच गए थे और हमारे पास अब पूरा दिन पड़ा था आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए। आज का कैंप साइट छोड़ दिया है। अभी हम नेक्स्ट कैंप साइट पे जा रहे हैं। 11,000 फीट पे है और 3 किलोमीटर्स वॉक करना है आज। तो आज बहुत रिलैक्स डे है। ये रास्ता जो आपको आगे दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा है, खुला है, बिल्कुल साफ है। आगे हमें बहुत क्लियरली लोअर वाटरफॉल दिख रहा है। बस हमें वहाँ तक ही जाना है। थ्रोट पेन है थोड़ा सा, कल शायद हमें बहुत ठंड लग गई यहाँ पे, और हमारा कैंप का जो पीछे वाला फ्लैप था वो खुला रह गया। तो हवा उसमें से आती रही, हमें पता ही नहीं चला हवा कहाँ से आ रही है। तो आज थोड़ा सा थ्रोट पेन है पर ठीक है, गुड टू गो नाउ। 3 दिन मैं मेडिसिन के सहारे ही चली, पर शायद ये ठीक था क्योंकि बॉडी हमारी एक्लेमेटाइज हो रही थी इतनी ऊंची हाइट्स के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम सब अपने आप को लेयर्ड अप रखें। ये तीसरा दिन बहुत अच्छा था और हम काफ़ी स्नो ब्रिज से होके गुजरे। अभी हम पीछे से आए हैं। ये पूरा
वाइट पैच जो स्नो का पैच था वो हमने क्रॉस किया है और अभी हम ये मेडोज़ पे वॉक कर रहे हैं। ब्यूटीफुल वास्ट मेडोज़। और अभी मेडोज़ पे चलते चलते हम पहुंचेंगे आगे लोअर वाटरफॉल्स। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। 11,700 फीट पे है, बहुत ठंड है अभी यहाँ और कुछ ही देर में अभी हमारा डिनर लग जाएगा। तो मैं दिखा देती हूँ सामने जो वो ग्राउंड लेवल जो आपको दिख रहा है, जहाँ से वो वाइट कलर का स्नो का पैच शुरू हो रहा है, बस वहाँ से शुरू करके हम सीधा टॉप पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे वो अपर वाटरफॉल दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा हमारा अराउंड 1200-1300 का क्लाइंब रहेगा और कल हम 13,000 के आसपास कैंप करेंगे। तो कल हमें माइक्रो स्पाइक्स और हेलमेट्स वगैरह पहनने हैं बिकॉज कल की जो असेंट है वो बहुत टेक्निकल असेंट। जी हाँ, कल हमारे टेक्निकल गाइड्स ने हमारी अच्छी खासी ब्रीफिंग करी। इस दिन चढ़ते हुए रॉक फॉल और हार्ड स्नोफॉल की संभावना होती है, तो हमें लगातार अपने माइक्रो स्पाइक्स और अपने हेलमेट्स पहन के चलना पड़ रहा है। वो सामने नीचे वहाँ पे हमारे येलो येलो कैंप दिख रहे हैं, तो हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं अभी और काफ़ी स्टीप क्लाइंब है आज का, बट सब अच्छा कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने अपर वाटरफॉल के काफ़ी नज़दीक हैं। जो आज का जो डिस्टेंस था जो हमें कवर करना था ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का और लगभग 1200 या 1300 फीट जो चढ़ाई करनी थी वो हमने कर ली है। ये हमारा अपर वाटरफॉल है और यहाँ पे हमारी कैंप साइट है। वो मेरे पीछे अगर फ्लोरेसेंट टेंट दिख रहा है तो दैट इज़ द कैंप साइट। तो अभी हम अपर वाटरफॉल कैंप साइट में हैं और शाम के 4 बजने वाले हैं। ये जो रिवर पीछे बहती हुई दिख रही है, हम इसी रिवर के साथ साथ ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे कुछ इस तरह, और फिर ये वाली हम ट्रेल फॉलो करेंगे ऐसे ऐसे। और जहाँ पे भी ये स्नो का पैच दिख रहा है इसके बेसिकली पीछे की तरफ हमें जाना है रूपिन पास के लिए। तो अभी रात के 3:30 बजे हुए हैं। हम यहाँ से 3:45 चलना शुरू करेंगे आज के हमारे समिट डे के लिए। और आज का समिट जो असेंट रहेगा वो 4 किलोमीटर्स रहेगा और फिर जो डिसेंट रहेगा वो कम से कम 9 किलोमीटर्स रहेगा। और काफ़ी ठंड है, हम सब ने 4 लेयरिंग करी हुई है। $14,300 फीट पे पहुंच गए हैं और 1,000 फीट चढ़ना है हमको ऊपर। और असेंट अभी थोड़ा कम है तो अभी हम ऐसे ढलान के रास्ते से जा रहे हैं और सामने ही गली दिख रही है। और अब हम चल पड़े हैं अपनी आइकॉनिक रूपिन गली की ओर। ये एक ऐसा डिफ़िकल्ट पॉइंट है, एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए रूपिन पास बहुत जाना जाता है। आप सभी ने इस रूपिन गली के बारे में काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। ये डेफिनेटली ही एक मुश्किल स्ट्रेच है, स्टीप असेंट है। हमारे समिट डे के एक दिन पहले इसी गली के बारे में सोचकर हम काफ़ी टेंस्ड अप थे, लेकिन सच बताऊं तो इसे पार करने की एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। हमें इस पूरी गली के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ छोटे छोटे 1 स्टेप आफ्टर अनदर, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, बस यही करना है। ये गली का स्ट्रेच लगभग 45 to 50 डिग्री के इंक्लिनेशन पे था, लेकिन सच मानिए इसी सिंपल स्ट्रैटेजी का यूज़ किया और हमें पता ही नहीं चला कि गली कब में पार हो गई। हमारे साथ 4 गाइड्स चल रहे थे, एक ट्रैक लीडर, 2 हमारे ट्रैक गाइड्स और एक टेक्निकल गाइड जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे आसपास और भी ट्रैक ग्रुप्स थे जो चल रहे थे और बाकी सभी ट्रैकिंग ग्रुप्स पीछे ही रुक गए। इंडिया हाइक्स के टेक्निकल लीडर ने सबसे पहले जाके हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पीछे आने वाले बाकी सभी ट्रैकिंग ग्रुप्स के लिए रास्ता बनाया। शुरू का गली वाला पैच ये काफ़ी इंक्लाइंड है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड काफ़ी हाई है तो हमें बात करने में भी काफ़ी मुश्किल आ रही है।
गाइड हैं, वो धीरे धीरे ऊपर रास्ता बना रहे हैं और स्पाइक से मतलब खोद खोद के रास्ता बना रहे हैं। हम लोग वो रास्ता फॉलो कर रहे हैं। बस ये गली है, अभी जो हम चल रहे हैं हम गली में चल रहे हैं। ये काफ़ी स्टीप है, तो अब हम ऐसे फॉलो करेंगे ऊपर तक और उसके बाद असेंट ख़त्म हो जाएगा और फिर हम रूपन पास पहुँचेंगे। इंडिया हाइक्स को चूज़ करने का एक मेन रीज़न है सेफ्टी और सिक्योरिटी। ये हमारे आंखों देखी घटना है। हम जब अपनी तीसरी कैंप साइट पे शाम का अपना समय बिता रहे थे तो हमारे सामने ही एक दूसरी किसी ट्रैक एजेंसी के ट्रैकर को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था और इस ट्रैकिंग एजेंसी के पास ऑक्सीजन नहीं थी और ये चिल्ला चिल्ला के दूर से ही इशारा कर रहे थे कि आपके पास ऑक्सीजन है या नहीं। तभी हमारे ट्रैक लीडर ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और इस ट्रैकर की हेल्प की और यही नहीं, इस ट्रैकर को वापस जाखा विलेज भी पहुंचाया गया। इनके स्टाफ के द्वारा जो हमें छोटी से छोटी चीज़ें बताई गई वो बहुत ही सुंदर हैं, जैसे कि हम सब ट्रैकर्स हैं, टूरिस्ट नहीं, तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी ट्रेल साफ रखें और सस्टेनेबल तरीके से ट्रैकिंग करें। हमने देखा कि इस फाइनल स्ट्रेच में हमारे सिवाय बाकी किसी ट्रैक एजेंसी के ट्रैकर्स के पास ना हेलमेट था और ना स्पाइक्स थे। इसीलिए जैसे कि मैंने कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम बार बार इंडिया हाइक्स को ही चूज़ करते हैं। एक भरोसा सा बन गया है इनके साथ। ये बहुत स्लैंट पुश सेक्शन है और ये बिल्कुल हमारा जो वेट है वो बिल्कुल माउंटेन साइड रखना है। इट्स वेरी स्लिपरी, स्टीप ग्रेडियंट। और इस फाइनल स्ट्रेच में हमारे लीडर्स और गाइड्स के थ्रू हमारा जो मोटिवेशन हुआ, हम ऊपर बढ़ते गए और फाइनली वी आर करंटली एट 15,300 फीट। हम लोग रूपन पास पहुंच गए हैं। कुछ इस तरह की वैली नजर आ रही है। This has been the most challenging trek I have taken till now. And it feels so good to be here. It feels amazing. It feels like being in heaven now.